हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए जो 30 दिन का टारगेट बैच हमने शुरू किया है, आज उसको हमने पहुंचाते पहुंचाते टाइम और डिस्टेंस तक पहुंचा दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम और डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। समय और दूरी में ये हमें पढ़ना है कि किसी समय में हम कितनी दूरी, जो समय चलते हैं उसका स्पीड क्या होगा, उसका टाइम क्या लगेगा, उस हिसाब से आज हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें कुछ आपको रूल्स याद करने होंगे, कुछ सूत्र आपको याद करना होगा। जैसे एक घंटा कितने समय, एक घंटा होता है, घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है। एक घंटे में सेकेंड कितना होता है, 3600। ठीक है। एक घंटे में 60 मिनट और 3600 सेकेंड होता है। ठीक है। लेकिन तो हम समय को किस में नापते हैं, सेकेंड में। ज़्यादातर हम समय को या तो घंटे में नापेंगे या तो सेकेंड में नापेंगे। यहाँ भी हम या तो घंटे को नापेंगे या तो सेकेंड में नापेंगे। अगर हमें मिनट पूछ दिया फिर भी उसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब 3600 क्या है, सेकेंड है। अब अच्छा, हम दूरी को किस में नापते हैं, या तो मीटर में या तो किलोमीटर में। ठीक है। यहाँ फीट नहीं देगा, दूरी को या तो किलोमीटर में देगा या तो मीटर में देगा। ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर क्या देगा, मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने की मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है। हम जब इन दोनों को आपस में गुणा डिवाइड करेंगे, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। ठीक है। ये जीरो कट गया, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 36। दोनों को कैसे भी ले सकते हैं, उसको नीचे, इसको नीचे, ऊपर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम जब आपस में काटेंगे तो कौन सा संख्या जो दोनों काट दे, 2 काटेगा, 2 पाँचे और 2 काटेगा, इसको 36 को 18 बार में आ गया हमारा 5/18। ठीक है। मेन पूरा इसी पे डिपेंड है। 5/36, 5/18 और 18/5। इसको जैसा मांगेगा, जैसे किलोमीटर को मीटर में अगर बदलना है तो हम 5/18 का प्रयोग करेंगे, और मीटर को किलोमीटर में अगर बदलना है तो 18/5 का हम रूल अपनाएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसमें हम एक चीज़ ये देखेंगे, एक सूत्र हमारा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। एक सूत्र हमारा ये होगा। एक हमारा होगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। इन दो सूत्रों पे हम पूरा आपको क्या पढ़ाएंगे, टाइम और डिस्टेंस पूरा पढ़ा देंगे आपको, सिर्फ इन दो सूत्रों को। जिसको मैंने जहां लिखा है उसको वहीं लिख के आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है। चलिए, तो हमें पूरे टाइम और डिस्टेंस में सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान देना है। इसका 5/18, 18/5, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय। बस इसे हमें याद रखना है। ठीक है। चलिए इसका यूज़ देखते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा। चलिए हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी 180 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताना है। ठीक है। किस स्पीड से चल रही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में 180 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में उसको बताना है। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, हमें याद, हमने पढ़ा था क्या, 5/18 और 18/5। अब इसका यूज़ देखते हैं। ठीक है। इन दोनों का यूज़, या तो इसका या तो इसका, दोनों में इसको एक जगह लगेगा। ठीक है। ये कहाँ यूज़ होगा, ये कहाँ यूज़ होगा, चलिए देखते हैं। अभी एक गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, 180 की स्पीड में चल रही है। ठीक है। कि चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड बताना है। किलोमीटर में चल रही है, किलोमीटर से मीटर में बताना है। तो जब भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बताना हो तो मीटर क्या है, किलोमीटर से छोटा है ना मीटर, ये मीटर किलोमीटर से छोटा है, तो हम ऊपर वाला क्या लेंगे, छोटा लेंगे। ये आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है 5/18, 18/5 में। इसीलिए मैं आपको एक समझने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ
कि मीटर अगर छोटा है तो उसके साथ हम ऊपर वाला छोटा लेंगे, अगर किलोमीटर ऊपर बड़ा है, किलोमीटर निकालने के लिए दे देगा तो हम 18/5 लेंगे। ठीक है, देखते हैं इसको 18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 18 180 कितने बार में कटेगा? 10 बार में। क्या आएगा? प्रति सेकेंड। ठीक है, ये एस है, प्रति सेकेंड, यानी 50 मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है? 50 मीटर। ठीक है, आंसर हमारा ये होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक धावक 200 मीटर एम से मीटर 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, तो उसकी चाल किलोमीटर में बताना है। 200 मीटर प्रति सेकंड बताया है, हमें किलोमीटर में बदलना है। अभी मैंने इससे पहले बताया कि किलोमीटर और मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है। तो जब मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो किलोमीटर बड़ा है तो हम लोग क्या लेंगे? बड़ा लेंगे, ऊपर बड़ा, नीचे छोटा ले लेंगे। ठीक है, क्या हुआ? 18/5 हो गया। अब क्या करना है? अगला, एक धावक दौड़ता कितना है? 200 मीटर। कितना दौड़ा? 200 मीटर। सेकंड कितना लिया? 24 सेकंड। बस सॉल्व करते हैं इसे। 6 के 6, 4 दूनी 12, 6 तिली 18, 6 चौका 24। ठीक है, 4 काटा, 4 पाँचे 20, 50 बार में। 5 काटा, 10 बार में। कितना आया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया? चलिए अगला देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, कभी कभी डिजिट अलग हो जाता है लेकिन सेम क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर की चाल से जाता है और वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। उसे आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो स्कूल और घर की दूरी बताएं। ठीक है, अब करना क्या है हमें? सबसे पहले हमें क्या देखना है? एक लड़का जो है वो अपने घर से स्कूल कितनी दूरी में कितना समय लेता है? टाइम कितना लिया? x। दूरी कितना तय किया? 3। ठीक है, फिर वापस आया, टाइम कितना लिया हमें पता नहीं है तो हम x ले लेंगे। ठीक है, और किलोमीटर कितना आया? 2 के चाल कितना चला? 2 के चाल से। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला। टाइम कितना लिया ये नहीं पता, तो दोनों आने जाने में कितना समय लिया? 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। ठीक है, और दोनों मिलके 5, बराबर में ये यहाँ पे 5। अब ये 5 आपस में कट गया है ना, बराबर का साइन आपस में कट गया, बचा हमारा 6। मतलब पूछ क्या रहा है? स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या है? 6 किलोमीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे फंस जाते हैं इसमें, क्योंकि देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लगता है और लग गया मात्र एक लाइन में। बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो लगाने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आसान ही होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये देखते हैं। ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं। यदि यात्रा को पूरी करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगा, मतलब ये जो है 15 मिनट देर से पहुंचा, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? अब हमें दूरी निकाल दिया, स्पीड दोनों को बता दिया, दोनों का टाइमिंग भी नहीं बताया कितने देर में पहुंचा, सिर्फ ये बताया है कि 15 मिनट लेट से पहुंचा। अब इसका दूरी पूछ दिया, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, जो पहले किया था अब वो करेंगे। ये ए जो है, पहले दोनों भाई का नाम लिख लेते हैं, ए और बी। ठीक है, ए का स्पीड क्या था? 40। बी का स्पीड क्या था? 50। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना था? 15। क्या है? मिनट है। ठीक है, 15 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? 60 से गुणा करना होगा, 60 से भागा देना होगा। ठीक है,
इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर घंटा दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, सीधे घंटा लिख देंगे, लेकिन अगर मिनट दिया है तो यहाँ पे हम 60 से भाग देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या किया, दोनों एक ही रास्ते में गए तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, अब दोनों को आपस में घटाएंगे। पहले एलसीएम निकालेंगे, 40 50 का एलसीएम कितना होगा 200, 4 5 20, 200 हुआ। 4 कितने बार में कटेगा 5 बार में, 5 कितने बार में कटेगा 4 बार में, ये कितना है 1/200 बराबर में 15/60। ठीक है, 15 का पहाड़ा में 60 आएगा, 15 30 दिया पता है, चौका 60, 4 बार में 60 कट गया। ठीक है, अब ये 4 20 को 5 बार में काटेगा, ठीक ना, 5 बार में, ये 0 यहाँ पे। आंसर कितना आया हमारा 50, आंसर कितना आया 50। ठीक है, समझ आया। अरे इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए इतना तक समझ में आया ना। ये ए का स्पीड 140, बी का स्पीड 50। ठीक है, 15 मिनट लेट से पहुंचा तो मिनट है, तो इसको हम सेकेंड में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है 40 से 50 के हम एलसीएम 200 ले लिए, इतना समझ में आया। ठीक है, अब जब इसको गुणा करेंगे तो 4 गया कितने बार में काटेगा, 4 5 बार में काटेगा, 5 4 बार में काटेगा। 5 में से हम जब 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 200 यहाँ पे हम लिख दिए, ये 200 को यहाँ पे लिख दिए, क्या आया 1/200 आया। अब इसको हम यहाँ पे चिपका दिए, या इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, इसी को यहाँ चिपका देते हैं, जगह है। ठीक है, 1/200। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब इसको हम कल सॉल्व करेंगे। 15 कटेगा कितने बार में, 4 बार में काट दिया इसको। अब 4 इसको, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है, बराबर है, डिवाइड का साइन है, तो 4 आगे इसको क्या कितने बार में कटेगा 5 बार में, 4 20 में, ये 50 बार में। आंसर क्या आया 50। दूरी कितनी थी 50, क्या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर की मीटर, यहाँ क्या दिया है किलोमीटर ना, तो यहाँ भी क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी आपको देखना होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है कि 50 मीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे जो दिया है वही हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा है, एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर गति से कुछ दूरी तय करता है। कितनी दूरी, दूरी तय नहीं दिया है, तथा 60 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या है, औसत। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी औसत आ जाए इसके लिए एक रूल है कि एक ही चीज दूरी पर गया और वापस आया, मतलब एक बार गया एक बार वापस आया, कितना हुआ 2। ठीक है, किस गति से गया 50 की गति से, वापस किस गति से आया 60 की गति से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको नीचे 50 और प्लस 60 कर देंगे, ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 50 60 मिलकर कितना हुआ 110। ठीक, यहाँ पे 2 0 यहाँ लगा दिए। ठीक है, 5 6 30, 3 दूना 60, 6000। 1 0 यहाँ से कटा, 1 0 यहाँ से कटा, यानी आया हमारा आंसर 600/11। अब आपके ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ गया हमारा। अब आपका ऑप्शन के हिसाब से आप देंगे। ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन में दिया है तो आप फ्रैक्शन में देंगे, ऑप्शन में अगर पॉइंट में दिया है तो आप पॉइंट में देंगे। जब इसको हम पॉइंट में काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 54, कितना आ जाएगा 54 सही 6/11, 54 सही 6/11। या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, या तो फिर आपको पॉइंट में दे देगा, पॉइंट से निकालिए फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हमारा ये है, दिल्ली से यात्रा के दौरान एक टैक्सी ने 50% की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया।
तथा 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तय किया। ठीक है, तो उसके यात्रा का औसत गति क्या होगा? औसत गति पूछ दिया। ठीक है, क्या होगा? चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली से यात्रा के दौरान एक टैक्सी ने 50%, कितना? 50%, चलिए यहाँ से लिखते हैं 50%। आपने प्रतिशत, हम इसके बाद में आपको प्रतिशत पढ़ाऊंगा। प्रतिशत में कोई भी चीज़ बटे में कितना आता है? 100, अपने आप में 100% रहता है। ठीक है, 50% की दूरी की चाल क्या था? x बटे के 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये समय है x, समय नहीं दिया है ना, तो हम x ले लिए। ठीक है, अब प्लस, ठीक, अगला क्या है? 40% की दूरी, कितनी दूरी है? 40% बटे में 100। ठीक है, कि दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी समय नहीं दिया तो x ले लिए और 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दिया है तो हम चाल ले लिए, समय बराबर के चाल। ठीक है, अब शेष दूरी मतलब इधर 50% ले लिया, इधर 40% ले लिया, 40 50 90, बचा कितना? 100 में से 10 गया, सिर्फ 10 बचा ना। 10% की दूरी क्या है? 10% की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। ठीक है, अब हमें यह बताना है कि इसके औसत गति क्या है। क्वेश्चन हमने सेट कर दिया है। ठीक है, अब ये 50 से ये 50 गया, क्योंकि गुणा में है ना, ये 40 से ये 40 गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया। अब ये इसको गुणा किया, हो गया 200। ठीक है, 1/200। ये इसको गुणा किया, अब कोई है ही नहीं तो 1/100, यहाँ भी कोई नहीं है तो 1/100, तो हमारा आ गया 1/100 प्लस 1/100 प्लस यहाँ पे 1/200, 1/200। ठीक है, अब तो इतना कर सकते हैं ना। एलसीएम कितना आएगा हमारा? इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 100 200 का एलसीएम क्या आएगा? 200 आएगा। ठीक है, इसे यहाँ ले चलते हैं, 100 का एलसीएम कितना आएगा? 200। ठीक है, 100 200 कितने बार में कटेगा? 2 बार में, प्लस का साइन है। 100 200 कितने बार में कटेगा? 2 बार में, प्लस 200 200 को कितने बार में कटेगा? 1 बार में। ठीक है, अब ये 2 2 1 5 बटा का हमारा आया 5/200। अब बताइए, 5 कटा 5 चौका 20 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या था? इनका औसत था। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा है, किसी वाहन द्वारा कुछ दूरी किसी चाल से तय की जाती है। यदि उससे आधी दूरी एक अन्य वाहन द्वारा उससे दुगने समय में तय की जाती है तो इन दोनों वाहनों का चाल का अनुपात क्या होगा? क्या कह रहा है? किसी वाहन, 2 वाहन है, एक वाहन ए है, एक वाहन बी है। ठीक है, एक वाहन कुछ दूरी नहीं दिया है, दूरी किसी चाल से तय करता है। यदि उससे आधी दूरी, यानी आधी दूरी, अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आधा कर रहे हैं, ठीक ना, इसे 2 ले लिए। ठीक है, आधी दूरी, समय भी आधा ले रहा है तो इसको 2 गुना ले लिए, इसको 2 गुना ले लिए, 2 गुने समय में तय करता है। तो इन दोनों वाहनों की चाल का अनुपात क्या होगा? हमारा क्वेश्चन सेट हो गया। अब इसको क्या करेंगे? 2 दूना 4, ये 2 से ये 2 कट गया, अनुपात में क्या है हमारा? 4:1। इतना बड़ा क्वेश्चन मात्र इतने में सॉल्व हुआ। आंसर क्या है हमारा? 4:1। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रहते हैं।
कल मिलते हैं अगले टाइप से। आज मैंने आपको 5 टाइप पढ़ा दिया और अगले कल और अलग अलग टाइप में आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर